नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जीवन में दुखी हैं तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना। दोस्तों, जीवन की सारी समस्या इस एक बात में ही छिपी है कि जब तुम हल कर सकते हो तब तुम हल नहीं करते। जब बात को रोक देना आसान था तब तुम बढ़ाए चले जाते हो, और जब बात सीमा के बाहर निकल जाती है तब तुम्हें होश आता है। जब कुछ भी नहीं किया जा सकता तब तुम जागते हो। जब कुछ किया जा सकता था तब तुम आलस्य में पड़े विश्राम करते रहे। तब हजार समस्याएं इकट्ठी होती चली जाती हैं। उन समस्याओं में दबे तुम खंड खंड छित्र बितर जाते हो। फिर तुम्हारे जीवन सूत्र का जो संबंध है तुम्हारे भीतर की अंतरात्मा से, जो तुम्हारी कड़ी है, उसका ओर छोर खो जाता है। तब तो तुम छोटी सी समस्या भी हल करने में असमर्थ हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन एक विभ्रम हो जाता है, एक कंफ्यूजन। वहां इतनी समस्याओं का ढेर लगा पड़ा होता है। उन समस्याओं से दबे तुम सारी सामर्थ्य खो देते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास भी तिरोहित हो जाता है। जो कुछ भी हल ना कर पाया वह कुछ हल कर सकेगा, यह भरोसा भी टूट जाता है। तुम समझने लगते हो कि अपने से हल होने वाला है ही नहीं। और एक बार ऐसी दीनता आ गई कि तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन गई। फिर तो तुम उसे भी हल ना कर पाओगे जिसे बच्चे हल कर लेते हैं। हल करने का भरोसा और श्रद्धा ही नष्ट हो गई। इसलिए लाओ त्से के इस सूत्र को बहुत गौर से समझना। यह ठीक तुम्हारे लिए है, इसके विपरीत ही तुम करते रहे हो। ओशो कहते हैं, पहली दफा मुझे जब लाओ त्से का कोई पता भी ना था, एक अजीब से आदमी से इस सूत्र की समझ मिली थी। मैं जब विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो एक आदमी था गांव में जिसको लोग बन्नू पागल कहते थे। मैं उसमें आकर्षित हो गया था क्योंकि मुझे वह पागल जैसा नहीं मालूम पड़ता था। भिन्न था, पागल जरा भी नहीं था। लोगों से उलटा था, पागल जरा भी नहीं था। लोगों को भला मैं पागल कह सकता, उस आदमी को पागल कहना मुश्किल था, क्योंकि उस जैसी प्रसन्नता उसे कभी मैंने रोते उदास नहीं देखा। उसकी चाल और उसकी मस्ती सब खबर देती थीं कि कहीं भीतर वह आदमी गहरे में जड़ें जमा लिया है। धीरे धीरे वह साधारणतः किसी से बोलता नहीं था। बाद में जब मेरी उससे निकटता बढ़ गई और उसने मुझसे बोलना भी शुरू कर दिया, और वह जब मेरी प्रतीक्षा भी करने लगा, और जब हम दोनों सांझ सुबह घूमने भी जाने लगे, तब मैंने उससे कहा कि लोगों से बोलते क्यों नहीं हो? तो उसने मुझे कहा, ना बोलने में सुविधा है, बोले कि फंसे, बोलने में उपद्रव है। एक दिन सांझ घूमते वक्त वह अचानक रुककर खड़ा हो गया और उसने एक चांटा अपने गाल पर मार लिया। तो मैंने उससे पूछा कि यह क्या किया, यह क्या हुआ? उसने कहा, जब बात रुक सकती हो तभी रोक देना ठीक है। मुझे किसी के प्रति क्रोध आ रहा था। अब मैंने बांके बिहारी लाल जी को ठीक कर दिया। वह अपने को सदा सम्मान से ही पुकारता था, बांके बिहारी लाल जी। लोग उसको बन्नू पागल कहते थे। वह मुस्कुराया और उसने कहा, कहो बांके बिहारी लाल जी, रास्ते पर आ गए? जरा सी रेखा उठी थी क्रोध की भीतर, वहीं उसने चांटा मारकर निबटारा कर लिया। उसने कहा, बजाय इसके कि दूसरे चांटा मारे, खुद ही मार लेना बेहतर है, और इसके पहले कि बात आगे बढ़ जाए उसे रोक देना उचित है। उसने मुझे कहा था कि आग जब शुरू शुरू में सुलगती है जरा से पानी से बुझ जाती है, और हवा का यह नियम है कि छोटे दिए को तो बुझा देता है, बड़ी लपटों को बढ़ाता है। उस पागल ने मुझे यह कहा कि शुरू में मिटा दो तो मिट जाता है, बाद में तो मिटाने से भी लपटें बढ़ती हैं। वह लाओ त्से ने भी नहीं कहा है इस सूत्र में। तुमने भी देखा होगा, हवा का झोंका आता है, छोटा दिया बुझ जाता है, और घर में आग लगी हो, उस वक्त अगर हवा चल जाए तो मारे गए, फिर बुझना मुश्किल है। लपटों को हवा भी बढ़ाती है, बड़े हुए को सब तरफ से बढ़ने की सुविधा मिल जाती है। छोटे में मिटा दो तो हवा भी मिटाती है। ये जो पागल आदमी था, ये पागल आदमी नहीं था, ये समझबूझ कर पागल हो रहा था। इसने पागलपन का एक आवरण अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया था। ये बचाव था। पागल समझकर लोग ना उसकी तरफ ध्यान देते थे, ना उसकी चिंता लेते थे। समाज में रहते हुए वह समाज से बिल्कुल दूर हो गया था। उसने अपने चारों तरफ एक छोटी सी गुफा बना ली थी पागलपन की। वह पागलपन बचाव था। समाज कितना पागल होना चाहिए जहां की बचाव के लिए भी आदमी को पागल होना पड़ता हो। बहुत से फकीर दुनिया में पागलपन को आरोपित कर लिए हैं ताकि लोग उन्हें भूल जाएं
ताकि लोग उन पर ध्यान ना दें, ताकि वे क्या कर रहे हैं लोग उनको अकेला छोड़ दें, ताकि वे अपना जो करना चाहें करते रहें, कोई उनकी चिंता ना ले। जब लोग एक दफा मान लेते हैं कि पागल है तो सब क्षमा कर देते हैं। यह लाओ त्से का सूत्र और तुम्हारा ठीक इससे विपरीत होना, इन दोनों को साथ साथ समझने की कोशिश करो। जब कोई समस्या उठती है तब तुम क्या करते हो? पहले तो तुम उस पर ध्यान ही नहीं देते। तुम ऐसा रुख रखते हो कि अपने आप चली जाएगी, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही सर्दी जुकाम है, मिट जाएगा। क्या चिकित्सक से पूछना है? क्या उपचार करना है? तुम छोटा करके देखते हो। तुम पहले तो उपेक्षा करते हो, टालते हो। तुम पहले पूरी चेष्टा यह करते हो कि अपने आप ही हल हो जाए। कहीं दुनिया में कोई चीज अपने आप हल हुई है? उलझाओ तुम और अपने आप हल हो जाए, ये होगा कैसे? बनाओ तुम, अपने आप हल हो जाए, ये होगा कैसे? समस्या तुम खड़ी कर रहे हो, अपने आप हल ना होगी। लेकिन यह मनुष्य का पहला रवैया है। सोचता है शायद कोई चमत्कार घट जाएगा, कोई घटना बदल जाएगी, संयोग बदल जाएंगे, चीज अपने आप हो जाएगी। क्यों झंझट में पड्डे डेचना? आदमी नजरअंदाज करना चाहता है, कहीं और देखने लगता है। यह पहली प्रक्रिया है कि तुम अपने मन को कहीं और लगाते हो ताकि समस्या दिखाई ना पड़े। और यहीं खतरा शुरू होता है, क्योंकि जिस समस्या को तुमने देखना बंद किया वह तुम्हारे अचेतन में गिरने लगती है, वह तुम्हारे अंधकार कुएं में गिरने लगती है, वह तुम्हारी जमीन के भीतर उतर जाती है, वह अंडरग्राउंड हो जाती है। और एक बार कोई समस्या जमीन के नीचे उतर गई, अंधेरे में उतर गई, तुमने देखा नहीं, नजर ना दी, ध्यान ना किया, वह बीज की तरह जड़ जमा लेगी। जो समस्या सचेतन में हो उसे हल करना आसान है, क्योंकि वहां तक तुम मालिक हो। एक बार अचेतन में उतर गई फिर हल करना मुश्किल है, क्योंकि फिर तुम मालिक रहे ही नहीं। तुम्हारी मालकियत मन के ऊपर की सतह पर ही है। अगर मन को हम 10 खंडों में बांटें तो पहले खंड में तुम्हारी मालकियत थोड़ी बहुत चलती है। 9 खंडों में तुम्हारी मालकियत का 9 खंडों का तुमसे कोई संबंध ही नहीं रहा है। एक बार कोई समस्या अवचेतन में, अनकॉन्शियस में चली गई तो बीज जमीन में चला गया। जमीन के ऊपर से झाड़ बुहार देना बड़ा आसान था, जमीन के नीचे बहुत कठिनाई है और खोदने में डर है, क्योंकि खोदोगे 1000 निकल आएंगे। इसलिए कोई अचेतन को खोदता नहीं, छूता नहीं। भय लगता है, क्योंकि एक बीज नहीं दबा है, वहां तुम जन्मों जन्मों से दबाए हुए पड़े हो। अचेतन तुम्हारा कबाड़ खाना है, जिसमें तुमने सब कूड़ा करकट भर दिया है। वहां जाने में भय लगता है कि वहां गए और सब चीजें एकदम से टूट पड़ी तो क्या होगा। इसीलिए एक बार कोई चीज अवचेतन में उतर गई तो तुम जटिलता में पड़ जाओगे। पर मन पहले टालता है। जब मन टालता हो तब तुम जाग जाना। उस क्षण को खोना उचित नहीं है। 1000 काम छोड़कर पहले इसे निपटा लेना, बड़े काम छोड़कर इस छोटे को निपटा लेना, क्योंकि जो आज छोटा है कल बड़ा हो जाएगा। अभी हल हो सकता है, कल हल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकेली नहीं आती समस्या, अपने साथ 1000 समस्याएं लाती है। तुमने सुनी है कहावत, बीमारी अकेली नहीं आती, एक बीमारी अपने साथ 1000 बीमारियां लाती है। सबके संगी साथी हैं, समस्याओं के भी संगी साथी हैं। अगर एक समस्या ने जड़ जमा ली तो उसी तरह की 1000 समस्याएं भी तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने लगेंगी। हमको भी जगह दो, और जब तुमने एक को जगह दी है तो तुम्हारे भीतर छिद्र हो गया। उसी छिद्र से 1000 समस्याएं भीतर प्रवेश पा जाएंगी। अगर तुमने क्रोध को जगह दी तो तुम हिंसा से कितनी देर तक दूर रह सकोगे? अगर तुमने क्रोध को जगह दी तो तुम काम से कितनी देर दूर रह सकोगे? क्योंकि वे सब जुड़े हैं, वे सब एक ही घटना के ताने बाने हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा है, अगर एक समस्या भी कोई व्यक्ति हल कर ले, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। क्योंकि एक समस्या को हल करने में तुम पाओगे सभी समस्याएं समाविष्ट हैं। जीवन की समस्याओं पर कुछ कहूं, ओशो कहते हैं, मेरे देखे जीवन में कोई समस्या नहीं होती है, समस्याएं होती हैं मनुष्य के चित्त में। जीवन में कोई समस्या नहीं है, समस्याएं होती हैं चित्त में, मन में। जो मन समस्याओं से भरा होता है उसके लिए जीवन भी समस्याओं से भर जाता है। जो मन समस्याओं से खाली हो जाता है उसके लिए जीवन में भी कोई समस्या नहीं रह जाती। एक यहूदी फकीर अपने छोटे से बच्चे के साथ एक बगीचे में खेल रहा था। उसका छोटा सा बच्चा बहुत चंचल था। बच्चे चंचल होने चाहिए। जो बच्चे चंचल नहीं होते वे जड्ढ बुद्धि होते हैं।
लेकिन माँ बाप उन बच्चों से प्रसन्न होते हैं जो चंचल नहीं होते। उन बच्चों से तो माँ बाप परेशान होते हैं जो चंचल होते हैं। माँ बाप चाहते हैं ऐसे बच्चे जो मिट्टी के लौंदे हों। उनसे वे कहें बैठ जाओ तो बैठ जाएं, उनसे कहें लेफ्ट टर्न तो वे बाएं घूम जाएं, उनसे कहो भागो तो भागें, उनसे कहो रुको तो रुके। जिनके भीतर अपना कोई प्राण ना हो, जिनके भीतर अपना कोई विद्रोह ना हो। लेकिन वह फकीर अपने उस बच्चे को बहुत प्रेम करता था, और जब भी कोई उससे बात करता तो वह कहता कि यह बच्चा बहुत विद्रोही है, मुझसे भी टक्करें लेता है, मेरे भी विरोध में खड़ा हो जाता है। इस बच्चे से बड़ी आशाएं हैं। लोग कहते तुम पागल हो, बच्चे को बिगाड़े जा रहे हो। बगीचे में खेलने गया था बच्चा, उसका एक छोटे से झाड़ पर चढ़ गया और झाड़ पर से उसने कहा अपने पिता को, क्या आप मुझे संभालेंगे? मैं कूद पड़ हूं। उसने दोबारा पूछा, क्या आप मुझे संभाल लेंगे? मैं कूद पड़ हूं। पिता ने कहा, तुम्हारी मर्जी है तो कूद पड़ो। वह लड़का कूद पड़ा, लेकिन वह फकीर हटकर खड़ा हो गया। छोटा सा बच्चा था, जमीन पर गिरा, उसके पैर में चोट आई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा उस फकीर को कि तुम कैसे क्रूर आदमी हो। उस फकीर ने कहा, क्रूर नहीं, दुख तो मुझे भी हुआ कि उसके पैर में चोट लगी, लेकिन उसे मैं यह सिखाना चाहता हूं, अपने बाप पर भी निर्भर मत होना। उसे मैं यह सिखाना चाहता हूं कि अपने बाप पर भी विश्वास मत करना। उसे मैं यह सिखाना चाहता हूं कि उसमें अपना बल हो, अपनी समझ हो, और वह कूदना चाहे तो पहाड़ से कूदे, लेकिन किसी और के भरोसे नहीं। आज तो उसके पैर में छोटी चोट लगी है, लेकिन जिंदगी भर के लिए मैं उसे एक पाठ देता हूं, भरोसे का ख्याल छोड़ दे। और इसलिए दुख तो मुझे हो रहा है कि उसके पैर को चोट लगी, लेकिन उससे मैं इतना प्रेम करता हूं कि उसे मैं अपने भरोसे नहीं रख सकता। आज हूं, कल नहीं रहूंगा। एक दिन तो इस दुनिया से जाना ही होगा, फिर वह किसके भरोसे कूदेगा? अद्भुत रहा होगा वह पिता, प्रेम उसका अद्भुत रहा होगा। उसने सिखाया बाप पर भी भरोसा मत करना, लेकिन हम सबको सिखाया गया है विश्वास करना। बिलीफ, श्रद्धा और विश्वास हमारे जीवन को विवेक में विकसित नहीं होने देते। होना चाहिए उलटा, होना चाहिए यह कि हमें सिखाया जाए विश्वास नहीं, मान्यता, श्रद्धा और आस्था नहीं, बल्कि विवेक का जागरण। और यदि हमारे भीतर विवेक का और विचार का जागरण हो तो जीवन में हर समस्या एक आनंद की घड़ी होगी, क्योंकि विचार उसे सुलझाने का मजा लेगा। विवेक उस समस्या को पार करने में एक चैलेंज, एक चुनौती अनुभव करेगा। लेकिन हमारे सामने समस्या खड़ी होती है और हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। हमारे पास अपनी कोई समझ नहीं है, हमारी सब समझ उधार है, और यह कठिनाई है, चित्त उधार है, बासा है, ताजा, फ्रेश नहीं। ताजे चित्त के लिए कोई समस्या जीवन में नहीं है जो हल ना हो जाए। समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं, लेकिन समाधान उस हृदय से उठेंगे जिसने खुद के जीवन को जीने की कोशिश की है और जिसने अपने विचार को जगाने का सतत प्रयास किया है। उसके जीवन में विचार नहीं जगेगा जो चुपचाप आंख बंद करके किन्हीं के पीछे चलता रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहली बात, विश्वास करने वाले मन के लिए जीवन में बहुत समस्याएं होंगी। उसके विश्वास, उसकी आस्थाएं, उसकी श्रद्धाएं समस्याएं पैदा करेंगी। दोस्तों, आशा है आज की वीडियो से आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमेशा खुश रहिए, हमेशा सीखते रहिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।